नमस्कार। वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, खगोल वैज्ञानिकों ने खोजे हीलियम से भरपूर चमकीले तारे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में 20% की कमी आई और हर्बल दवा रोकेगी हड्डियों का ह्रास। देश के खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में ऐसे ठंडे चमकीले तारों की खोज की है जो हीलियम से भरपूर हैं। अभी तक यह माना जाता था कि हीलियम सिर्फ चांद पर है, लेकिन अब तारों पर भी पहली बार इसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत भारतीय तारा भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक खोज की है। इन वैज्ञानिकों ने गोलाकार यानी ग्लोबुलर क्लस्टर के कई तारों का अध्ययन किया। ग्लोबुलर क्लस्टर एक ऐसी तारा प्रणाली है जिसमें एक ही गैसीय बादल से बने लाखों तारे होते हैं और इसीलिए आमतौर पर इससे बनने वाले तारों में मौलिक तत्वों की रासायनिक संरचना एक समान होती है। लेकिन अब सिद्ध हो गया है कि ऐसे क्लस्टर भी हैं जो इस नियम से अलग हैं। इनमें एक है ओमेगा सेंटोरी, जो हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकदार और सबसे बड़ा गोलाकार क्लस्टर है। IIA की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमा बीपी और प्रोफेसर गजेंद्र पांडे ने यह अध्ययन किया। उन्होंने वीनू बापू वेधशाला कबनूर में स्थापित ऑप्टोमेट्रिक मीडियम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ यानी OMRS से प्राप्त कम रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा का उपयोग किया और इन हीलियम संवर्धित तारों की पहचान की। जबकि चमकीले तारों में हीलियम की मात्रा को मापने के लिए दक्षिणी अफ्रीकी लार्ज टेलीस्कोप यानी SLT से प्राप्त उच्च रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा का उपयोग किया। इस अध्ययन में उन्होंने हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स और कैम्ब्रिज USA के प्रोफेसर रॉबर्ट एल कुरुक्स का भी सहयोग प्राप्त किया। ये कार्य इस क्लस्टर के लिए किए गए स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वेक्षण का परिणाम है, जो पहली बार इन तारों की हीलियम प्रचुरता को निर्धारित करता है। इस अध्ययन को हाल ही में द एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में भी प्रकाशित किया गया। साथ ही आपको बता दें, अधिकांश तारों में हाइड्रोजन सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, लेकिन यदि हाइड्रोजन की प्रचुरता कम होती है तो हीलियम की प्रचुरता बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का योग एक स्थिरांक होता है, जबकि अन्य भारी तत्व भी अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम दूसरी हल्की गैस है और ये शोध ब्रह्मांड को लेकर हमारी जानकारी में इजाफा करता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है। आशंका है कि सदी के अंत तक तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री से भी ज्यादा हो सकती है। पेरिस समझौते के तहत 2030 तक सभी देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लानी है। भारत ने स्वेच्छा से उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने की घोषणा की थी। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने में अभी 10 साल का समय है, लेकिन देश 2018-19 में ही इस लक्ष्य के एक बड़े हिस्से को प्राप्त कर चुका है तथा उत्सर्जन की तीव्रता को 20% तक कम किया जा चुका है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE की रिपोर्ट इफेक्ट ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स 2018-19 में कहा गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में किए गए उपायों से उत्सर्जन की तीव्रता में 20% की कमी लाई जा चुकी है। भारत ने 2015 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 की बैठक में घोषणा की थी कि वो स्वेच्छा से उत्सर्जन की तीव्रता में 2030 तक 33 से 35% तक की कमी लाएगा। BEE की रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे ज्यादा 49.18 यानी 49.18% ऊर्जा की बचत उद्योग क्षेत्र में हुई है। उद्योगों ने ऐसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जिसमें बिजली की खपत कम होती है, जबकि घरेलू बिजली की खपत भी 33% तक घटी है। ये कई उपायों का परिणाम है, जैसे लोगों ने घरों में स्टार रेटिंग वाले बिजली के उपकरण, एयर कंडीशनर, पंखे इत्यादि लगाने शुरू किए, LED बल्बों एवं ट्यूबलाइट्स का इस्तेमाल शुरू किया।
रिपोर्ट में कहा गया कि इस प्रकार के उपाय कृषि क्षेत्र में, नगर निकायों एवं परिवहन क्षेत्र में भी किए गए, जिससे ऊर्जा की बचत की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऊर्जा दक्षता के प्रयासों के चलते जहां पेरिस समझौते के लक्ष्य के एक बड़े भाग को काफी पहले प्राप्त कर लिया गया, वहीं इससे ऊर्जा की खपत में कमी से करीब 90,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। इस रिपोर्ट से ये भी साफ है कि पेरिस समझौते के तहत की गई उत्सर्जन में कटौती की स्वैच्छिक घोषणा को भारत अगले कुछ वर्षों में पूरा कर लेगा। उम्र बढ़ने और कई अन्य कारणों से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। दरअसल हड्डियों में मौजूद एक महत्वपूर्ण तत्व ऑस्टियोब्लास्ट की कमी होने लगती है, जो असल में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे में लोगों को हड्डियों से जुड़ी कई बीमारियां होने लगती हैं। अब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का समाधान ढूंढ निकाला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला केंद्रीय दवा अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI ने एक ऐसी हर्बल दवा विकसित की है जो हड्डियों में मौजूद ऑस्टियोब्लास्ट को मजबूती प्रदान करती है। CDRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर चट्टोपाध्याय की टीम ने ये दवा एक पादप से तैयार की है। पादप का वैज्ञानिक नाम कशिया ऑक्सीडेंटलिस है। आयुर्वेद में भी इस पादप के कई औषधीय इस्तेमाल बताए गए हैं। ये पौधा मौसमी है जो मई से अक्टूबर के दौरान ही उपलब्ध होता है और इसके तने से ये औषधीय तत्व प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर चट्टोपाध्याय के अनुसार इस पौधे में हड्डियों के लिए उपयोगी कुल 4 कंपाउंड मिले हैं। इनमें से एक कंपाउंड हड्डियों की सेहत के लिए कहीं ज्यादा उपयोगी निकला है। इसी से ये फॉर्मूला बनाया गया है। ये हड्डियों में पाए जाने वाले ऑस्टियोब्लास्ट को मजबूत बनाता है। दरअसल बीमारियों, स्टेरॉइड दवाओं के इस्तेमाल तथा बढ़ती उम्र के कारण ऑस्टियोब्लास्ट की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है, जिससे हड्डियां क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर चट्टोपाध्याय के मुताबिक आर्थराइटिस एवं अन्य बीमारियों में बहुतायत से दिए जाने वाले कार्टियोकोस्टेरॉइड से होने वाली क्षति की भरपाई भी इस दवा से की जाती है। मूलतः ये दवा हड्डियों के क्षय को रोकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि CDRI ने इसके पशुओं पर परीक्षण किए जो बेहद सफल रहे। ये भी पाया गया कि ओवरडोज हो जाने के बावजूद ये दवा कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। डॉक्टर चट्टोपाध्याय की टीम ने इसका एक पेटेंट भी फाइल किया है। CSIR ने 2017 में एक फाइटोफार्मास्यूटिकल प्रोग्राम मिशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो उसमें हम लोगों ने कैसिया ऑक्सीडेंटलिस बोल के एक प्लांट है जिसका संस्कृत नाम है कासामद्रा। तो कैसिया ऑक्सीडेंटलिस का स्टेम से, वो एक सीजनल प्लांट है। कैसिया ऑक्सीडेंटलिस कासामद्रा एक सीजनल प्लांट है, बहुत बड़ा ट्री होता नहीं है। ये मई से लेके नवंबर तक का सीजन है। तो उसके स्टेम से हम लोगों ने एक और स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट बनाया, फाइटोफार्मास्यूटिकल मिशन CSIR का, और वो इस्तेमाल करना है। तो हम लोगों ने लाइसेंस कर चुके हैं फार्मांजा हर्बल को, और उसका इस्तेमाल होगा जो ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा होता है। और वो ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आप जानते होंगे कि स्टेरॉइड यूज करते हैं लोग। आम जनता इनको मानते हैं कि स्टेरॉइड दे दिया। स्टेरॉइड एक्चुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोल के एक दवा होता है, एक ग्रुप ऑफ दवा होता है मेडिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो किसी का एस्थमा है, किसी को कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया ना, कुछ भी इन्फ्लामेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोन खराब करता है, बोन लॉस करता है। और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंड्यूस जो वो ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। और उसका जो दवा है, मेडिसिन है, वो मेडिसिन एग्जैक्टली जिसके कारण के वजह से हो रहा है उसको एड्रेस नहीं करता है।
हम लोगों का ये जो कैसिया ऑक्सीडेंटलिस का जो स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट, वो इसके जो बीमारी है, बीमारी का जो वजह है, उस वजह को एड्रेस करते हुए बनाया गया है। इस पर उनका शोध पत्र भी जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि CSIR ने औषधीय पौधों से आधुनिक दवाई बनाने के लिए फाइटोफार्मास्यूटिकल मिशन शुरू किया है। इसके तहत कई दवाएं विकसित की जा चुकी हैं और कई और दवाओं पर भी लगातार शोध कार्य चल रहे हैं। अनुसंधानिका के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।